नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन से ये कमेंट आ रहा था कि सर जो है आप कोई फिजिक्स की क्लास करवाइए। ठीक है, तो मैंने जैसे बच्चों का कमेंट पढ़ा तो मैंने सोचा कि एक क्लास में आपकी फिजिक्स की करवा दूं, और फिजिक्स भी मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं मतलब कि एक दो क्लास करवा के छोड़ दी, ऐसे नहीं करने का भाई। जो चैप्टर उठाऊंगा शुरू से लेकर आखिरी तक उठाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। किससे? विद्युत। किससे मेरे भाई? विद्युत, जो रेलवे में काफी इंपोर्टेंट रहता है और भर भर के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। और मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत एक बार पढ़ने के बाद में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, आज मैं आपको सब कंप्लीट करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, मेरे पास इसमें जितनी वीडियो बनेगी, 2 4 6 8 10 जितनी भी वीडियो बनेगी मैं आपको कंप्लीट विद्युत करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना लेना, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो कुछ मैं आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में इधर करवाऊंगा। आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। किससे? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बात करते हैं सबसे पहले एटम यानी परमाणु की। बात किससे करते हैं मेरे भाई? एटम यानी परमाणु की। सबसे पहली बात तो परमाणु जो होते हैं ये बने कैसे होते हैं मेरे भाई? परमाणु बने कैसे होते हैं? परमाणु जो बने होते हैं वे छोटे छोटे से कणों से मिलकर बने होते हैं। इनसे बने होते हैं मेरे भाई। परमाणु जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रियाओं रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक भी किए जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक, कौन? एटम यानी परमाणु। सबसे पहली बात क्या है, अगर क्वेश्चन में एटम की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप एटम की परिभाषा क्या दोगे? आपको याद होनी चाहिए कि एटम की परिभाषा क्या होती है। एटम की परिभाषा पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जा सके मेरे भाई, जिसको पृथक किया जा सकता है, वो क्या होता है मेरे भाई? वो एटम होता है। क्या होता है? एटम यानी परमाणु होता है। बात करते हैं परमाणु। परमाणु दोस्तों बने किससे होते हैं? आइए दोस्तों बात करते हैं परमाणु किससे बने होते हैं। दोस्तों परमाणु बने होते हैं किससे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों परमाणु? परमाणु जो बने होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं मेरे भाई। किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं मेरे भाई परमाणु? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। बात की जाए, जो मेरे पास ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये क्या माने जाते हैं भाई? प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रकृति के मूल कण किसे माना जाता है? आप आंसर क्या दोगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रकृति के मूल कण किसे माना जाता है, प्रकृति के मूल कण मेरे भाई किसको माना जाएगा? कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के। सबसे पहली बात करें जाए प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई? प्रोटॉन पे होता है क्या? प्लस का चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। बात की जाए प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे होता है मेरे भाई प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस का चार्ज। माइनस मतलब ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन कैसा मान होता है? ऋणात्मक। और प्रोटॉन कैसा होगा भाई? धनात्मक। बात की जाए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, न्यूट्रॉन पे क्या नहीं होता? कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है मेरे भाई। ये कैसा पदार्थ होता है न्यूट्रॉन? आवेशहीन पदार्थ होता है। आपको याद रखना होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है आपसे बार बार कि न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, बात की जाए मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम होता है मेरे भाई। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम होता है मेरे भाई। कितना होता है? मैंने क्या बोला? मैं प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम चार्ज होता है मेरे भाई। कितना होता है भाई? मेरे पास प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम चार्ज होता है। बात करी जाए न्यूट्रॉन पे चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है मेरे भाई? न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है मेरे भाई? बात करी जाए न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता मेरे भाई। जो क्या होता है? आवेशहीन होता है मेरे भाई। क्या होता है? जो
आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। तो कैसा पदार्थ है? न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। बात की जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है मेरे भाई? 19 कूलम होता है। बात की जाए न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन क्या होता है मेरे भाई? आवेशहीन होता है। बात की जाए इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है भाई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इतना मतलब क्या भाई? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अंतर सिर्फ इतना है कि जो प्रोटॉन होता है उससे प्लस में चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है उसमें माइनस में चार्ज होता है। ठीक है, तो मेरे पास बात की जाए किसकी मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 गुना 10 की पावर कितना हो गया भाई? माइनस 19 गुलाम। ठीक, कितना चार्ज होगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हुआ 1.6 गुना 10 की पावर माइनस कितना हुआ मेरे भाई? 19 गुलाम चार्ज हुआ। देखो मैं एक क्वेश्चन से आपसे कितने क्वेश्चन बनवा, देखो आप मेरे से यहाँ परमाणु किससे बने होते हैं भाई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, बात की जाए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसके भाग होते हैं? क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसके भाग होते हैं? ये परमाणु के भाग होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं और रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जा सकता है? इनको पृथक भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज बताया मैंने? प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है मेरे भाई। कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। मैं आपसे यहीं पे खड़ा खड़ा याद करवाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, आपने क्या है, आपने दो चार बार, दो तीन बार आपने क्या करना, उसको रिवीजन करना, आपको अच्छे तरीके से और याद हो जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आवेशहीन होता है मेरे भाई। मैं बार बार बता रहा आपसे, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता, ये कैसा होता है? आवेशहीन होता है। बात की जाए इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। माइनस का चार्ज भी कैसा होता है? माइनस 1.6 गुना 10 की पावर कितना होता है? माइनस 19 गुलाम होता है। और बात की जाए इलेक्ट्रॉन पे, मैंने बताया, प्रोटॉन पे कितना बताया आप लोगों से? प्रोटॉन पे बताया मेरे भाई, कितना बताया बताओ जल्दी करके। प्रोटॉन पे कितना चार्ज बताया मैंने? वेरी गुड, कितना चार्ज बताया मैंने? प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, धड़ाधड़ निकाल दो। ठीक है मेरे भाई, बात की जाए फिर यहां से, ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये क्या माने जाते हैं? प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं मेरे भाई। ये क्या माने जाते हैं? प्रकृति के मूल कण। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकृति के मूल कण किसे माना जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। बात की जाए परमाणु का केंद्रीय सघन भाग कौन सा होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए। ठीक है, बात करें परमाणु का केंद्रीय सघन भाग किसे बोला जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। किसको बोला जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं कौन भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं मेरे भाई? देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परमाणु के नाभिक में विद्यमान कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और कार्य क्या होता है? परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है। क्या होता है? परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है। दोस्तों आशा करते हो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और याद भी आपको साथ साथ हो रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, बात करते हैं हम, जो अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? एक या दो? कितने होते हैं? अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो एक होगा या दो होगा। और ये क्या क्या आ जाएगा भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात की जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक या दो होती है। ठीक, क्या बोल रखा है इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक या दो होगी मेरे भाई। कितनी होगी? एक या दो। या तो मेरे पास ऑप्शन एक होगा या दो होगा, या फिर एक और दो, दोनों भी होगा मेरे भाई। बात करते हैं, आवेश चालक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, किसके कारण पहुंचता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मैंने बताई आप लोगों से? एक या दो। आवेश चालक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, किसके कारण बताया मैंने आप लोगों से? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी बताई मैंने आप लोगों से? एक या दो बताई। कितनी बताई मेरे भाई? एक या दो बताई।
आइए बात करते हैं। ठोस धातु के तार में विद्युत धातु का प्रवाह किसके कारण होता है? बात की जाए अगर ठोस धातु के जो मेरे पास ठोस धातु का तार है, अगर उसमें विद्युत धातु का प्रवाह होगा भाई, किसके कारण होगा? वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा मेरे भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। बात करें विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह जो होता है वो आयन के कारण होता है। क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं क्या? एक तो ठोस धातु के तार में विद्युत धातु का प्रवाह, अगर विद्युत धातु का प्रवाह पूछेगा तो भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। और विद्युत विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह होगा भाई, किसके कारण होगा? आयन के कारण का होता है। किसके कारण? आयन के कारण। क्या मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं मिटोगे इसको? हाँ पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकता भाई? ये तो पता चला मुझे आप लोगों की याद हुआ या नहीं हुआ। मेरा मकसद इतना नहीं कि मैं बोर्ड पे आपको कंप्लीट मैंने बोर्ड पे करवा दिया, आपकी क्लास करवा दी 3 दिन में और आपकी याद कुछ नहीं हुआ। मैं आपकी बोर्ड पे क्लास 6 दिन में करूंगा, लेकिन भाई उसका कार्य क्या है? मेरी याद, मैंने भी तो याद करवाना आप लोगों का। मेरा भी तो धर्म बैठता है कि आप लोगों को याद हो जावे। ठीक, अगर आपके कुछ याद हुआ है तो मेरे से हाँ बोलो, नहीं हुआ तो मेरे से मना करो। ठीक, तो मैं आपको फिर बोर्ड पे दोबारा बताऊंगा। याद कैसे होना चाहिए कि क्वेश्चन आवे और आंसर। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन काफी बढ़ चुका। ठीक, चलो बात करते हैं। जब हम लोग एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप लोगों ने क्या बताना, उसका जवाब बताना मेरे से। अच्छा आप ये बताओ, जो मेरे पास एटम होते हैं, एटम यानी परमाणु, मेरे से पांच परमाणु की परिभाषा बताइए। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? पदार्थ का वैसे सबसे पहली बात, परमाणु की अगर परिभाषा की बात करें, बताओ भाई जल्दी परमाणु की परिभाषा। तो बताता हूँ। परमाणु की परिभाषा मैंने क्या बताई? परमाणु की परिभाषा वो होती है जो पदार्थ का वैसे छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? परमाणु कहते हैं। बात की जाती है परमाणु बने किससे होते हैं, बताओ जल्दी करके। ये किससे बने होते हैं भाई? बोलो। वेरी गुड। किससे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। किससे भाई? इलेक्ट्रॉन से। किससे बनकर बने होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं भाई? इससे मिलकर बने होते हैं। बात की जाए प्रोटॉन पे कैसे चार्ज बताया था मैंने आप लोगों से? प्लस का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज बताया था मैंने? माइनस का चार्ज। ये क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। और ये क्या होगा मेरे भाई? ये धनात्मक होगा। ये तो बताया था। अच्छा मेरे से मेरे भाई ये बता, तू खड़ा हो गया, तू बता मेरे से, मेरे से ये बता, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई? हम्म, कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये कैसे होता है? आवेशहीन। वेरी गुड। देखो आप लोगों को याद नहीं होगा भाई, पूरा बोर्ड भरवा दूं और याद तुम्हारे कुछ होगा ना, क्या फायदा भाई से पढ़ाई का है? क्या होता है? आवेशहीन होता है। बात की जाए इस पे कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे? प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम होता है। ठीक, इस पे कितना चार्ज होता है? -1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम होता है। कितना होता है मेरे भाई? -19 गुलाम होता है। कितना? -19 गुलाम होता है। बात की जाए जो मेरे पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर भी होते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। ठीक, आपस में कैसे होते हैं मेरे भाई? ये बराबर होते हैं। बराबर कैसे होते हैं? यू माइनस का यू प्लस का, ये हो गए देखो बराबर। ठीक, इनका मान एक समान है। एक पर प्लस का मान है, एक पर माइनस का मान है। ठीक है, चलो उतारो हो गया।
अच्छा तो दोस्तों पढ़ देखते हैं अब आवेश के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? एटम पढ़ा, परमाणु पढ़ा। ठीक है, उसके बारे में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पढ़े। मेरे पास आता क्या अब आवेश। आवेश क्या होता है भाई? आवेश देखो मैं बताता हूँ। आवेश की परिभाषा, सबसे पहली बात तो आवेश की परिभाषा क्या होती है? हमें क्या है, इनमें छोटी छोटी परिभाषा हमारे याद होनी चाहिए भाई। एग्जाम में पता क्या होता है, बाजी दफा परिभाषा की परिभाषा। अब की बार क्या हुआ, उसमें टेक्नीशियन में, जो रेलवे एलएलबी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, उसमें कई क्वेश्चन परिभाषा के माध्यम से पूछे गए थे। ठीक है, तो हमें क्या है भाई, एग्जाम का कुछ नहीं पता कि एग्जामर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। कंपटीशन काफी बढ़ चुका। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेश की परिभाषा देखते हैं। आवेश क्या होता है भाई? जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कर सके। कोई भी वस्तु विद्युत आकर्षण या किसका, विकर्षण का अनुभव कर सके, उसे क्या कहेंगे हम? आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर कोई भी वस्तु हो जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कर सके मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं हम? आवेश कहते हैं। बात की जाए आवेश के मात्रक की, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक भाई क्या होता है? कूलम होता है या एम्पियर सेकंड होता है। इसके कितने मात्रक होते हैं? दो मात्रक होते हैं। क्या? एक तो कूलम और एक एम्पियर सेकंड होता है। बात की जाए इसके सीजीएस मात्रक की, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक मैं बताता हूं दोस्तों, क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। क्या होता है आवेश का सीजीएस मात्रक? स्टेट कूलम होता है। क्या होता है मेरे भाई आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। ठीक, और आवेश की परिभाषा मैंने क्या बताई? विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कर सके। कोई भी वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कर सके उसे क्या कहते हैं हम? आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश को कैसे पहचाना जाएगा? जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कर सके। ठीक, कल को सबसे पहले शुरुआत तेरे से करूंगा मेरे भाई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आवेश। आवेश की बात करें, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या बताया मैंने? आवेश का ऐसा ही मात्रक मैंने बताया आप लोगों से कूलम। एक और मात्रक होता है इसका, क्या? एम्पियर सेकंड। आवेश का ऐसा ही मात्रक मैंने आप लोगों से क्या बताया? कूलम और एम्पियर सेकंड बताया मेरे भाई। और इसके बात करें सीजीएस मात्रक की, आवेश के सीजीएस मात्रक की, स्टेट कूलम होता है। क्या होता है मेरे भाई? आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। मैंने बोर्ड पे लिख रखा, आप लोगों से क्या लिख रखा? स्टेट कूलम होता है। और आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है भाई? सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात की जाए आवेश जो है, इसके लिए धन धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बात की जाए आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था मेरे भाई। दोस्तों किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस शब्द का प्रयोग किया था? आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग। बेंजामिन ने किस शब्द का प्रयोग किया था? आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था मेरे भाई? बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने किया था। बात की जाए कहां पे थे हम? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी? क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई? वो किसने बताई? थेल्स ने बताई थी भाई। थेल्स ने। थेल्स के अनुसार और क्या होता है भाई? जब रेशम के टुकड़े जब रेशम के टुकड़े जब रेशम के टुकड़े को कांच के कपड़े से रगड़ा जाता है, क्या है? जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, देखो क्या है, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण कैसे हो जाएगा मेरे भाई? धनावेशित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे भाई? धनावेशित हो जाएगा। एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण कैसे हो जाएगा मेरे भाई? धनावेशित हो जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि यह प्रक्रिया किसने बताई, तो आप क्या जवाब दोगे? यह प्रक्रिया भी मेरे भाई थेल्स ने बताई थी। किसने बताई थी? थेल्स ने बनाई थी। ठीक, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूरा का पूरा इनसे लैंग्वेज बनाकर पूछेगा मेरे भाई। क्वेश्चन ये भी
इलेक्ट्रॉन का त्याग किसके इलेक्ट्रॉन त्याग करने का कारण क्या होता है? धनावेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो क्या होगा? वो धनावेश होगा मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन का त्याग होने पर धनावेश होगा। बात की जाए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कैसे होगा? ऋणावेशित होगा। रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कैसे हो जाता है मेरे भाई? ये ऋणावेशित हो जाता है। क्या? ग्रहण करने पर ऋणावेशित और त्याग करने पर मेरे भाई धनावेशित हो जाता है। ठीक, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन में, बहुत बार पूछेगा मेरे भाई, बहुत बार। कूलाम का नियम क्या होता है? दो वस्तु के बीच Q1 और Q2, दो आवेश है, आवेश दो वस्तु ही, दो आवेश है मेरे पास। क्या है? Q1 तथा Q2। ये क्या है मेरे पास? एक दूसरे से r दूरी पर हो। क्या है? दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उससे कौन सा नियम लागू होगा भाई? इसमें कूलाम का नियम होगा। इसमें क्या क्या रखा? देखो क्वेश्चन कहां से पकड़ेंगे। मेरे पास दो आवेश दे रखे Q1 और Q2, एक दूसरे से कहा है? r दूरी पर है। Q1 और Q2 क्या है? एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल जो होगा नहीं मेरे भाई, बात की जाए विद्युत आकर्षण बल जो होगा वो आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे हम किसका नियम बोलेंगे? कूलाम का नियम बोलेंगे मेरे भाई। किसका नियम बोलेंगे? कूलाम का नियम बोलेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। क्या? आवेश है उनके गुणनफल के समानुपाती। क्या? आवेश। मेरे पास आवेश कौन से हैं? Q1 और Q2। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाए? तो गुणनफल का समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा नियम लागू होगा? कूलाम का नियम लागू होगा। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानी। मेरे पास बीच की दूरी क्या है? r है। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो भाई इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा मेरे दोस्तों? कूलाम का नियम लागू होगा। तो कौन सा नियम लागू होगा भाई? कूलाम का नियम लागू होगा। ठीक, बात करते हैं आवेश, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? आवेश घनत्व होते हैं 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं आवेश घनत्व? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। सबने पता आपको, हमने तो भाई रेखीय आवेश, हमने तो आवेश पढ़ रखा हुआ। आवेश जो होता है एक ही प्रकार का होता है या 2 प्रकार का होता है। हमें याद होना चाहिए कि आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है। आवेश घनत्व में बताता हूँ दोस्तों आपसे कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व, कौन सा? एक तो देखिए आवेश घनत्व, और दूसरा होता है सतह आवेश घनत्व, और तीसरा क्या होता है? आवेश घनत्व। तीसरा क्या होता है? आवेश घनत्व। आप लोगों को सिर्फ ये याद रहता है, ठीक। लेकिन आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? लंबाई पर निर्भर करता है। मैं आपसे इसका हिट दे रहा, ठीक है, और मैं इसका कल करवाऊंगा, मैं आपसे जो भी करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है मेरे भाई। इनको एक टू करके आराम से समझाऊंगा, एकदम थोड़ा सा आप लोगों से हिट दे रहा इसका, ठीक है। बात करें आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आवेश, एक क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। बात है ये किस पर निर्भर करता है भाई? लंबाई पर निर्भर करता है। आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व किस पे? लंबाई पे। भाई मेरे पास रेखा है तो बस सीधी सी बात है, लंबाई है भाई, लंबाई है। बात करें सतह आवेश घनत्व, किस पर निर्भर करता है? सतह आवेश घनत्व करता है भाई दोस्तों क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उतारने की जरूरत नहीं पड़ने की नेक्स्ट वीडियो में, आपके याद यहीं पे हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या बताया मैंने? जो लंबाई पर निर्भर करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, ठीक। बात करें सतह आवेश घनत्व की, सतह आवेश घनत्व क्या होगा? जो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा भाई। जहां पे आपको क्षेत्रफल लिखा हुआ मिल जाए तो सीधी सी बात है वो क्या होगा? हमारा क्षेत्रफल सतह आवेश घनत्व होगा। बात करी जाए आवेश घनत्व,
आवेश घनत्व किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों? आवेश घनत्व निर्भर करता है आयतन पर, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? आयतन पर निर्भर करता है। किस पर करता है? आयतन पर निर्भर करता है। अब आप लोगों से थोड़े क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया हो, ठीक है दोस्तों। जैसा आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को फैला दो, जिससे मतलब कि किसी दूसरे भाई को भी लाभ मिल सके इस वीडियो का, ठीक है। मैं थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों से। आप लोगों ने क्या उसका जवाब देना, और मैं कुछ यहाँ पे बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आसानी से याद हो जाए। क्या मैं अब इसको मिटो दूं? अगर आपने अच्छे तरीके से उतार लिया तो मेरे भाई मिटो दो उसको, ठीक है। मिटो दिया जी लोग। अच्छा भाइयों, आप एक बात बताओ, जो मेरे पास आवेश है, इसके लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप ये बताओ। आवेश है मेरे पास, इसके लिए धन आवेश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? धन का और ऋण शब्द का प्रयोग, धन और ऋण, ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करवाया था भाई। किसने दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बात की जाए वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी? वो किसने बताई थी? वस्तुओं को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है भाई, किसने बताई थी? वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया। आप क्वेश्चन मेरे माध्यम से लिखे जाना, ठीक है। जैसे मैं बोलता जाऊंगा इस तरीके से आप क्वेश्चन, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों से बताता जा रहा कि वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी मेरे भाई? आवेशित करने की प्रक्रिया बताई थी भाई थेल्स ने बताई थी। किसने बताई थी? थेल्स ने। मैंने बताई थी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? कूलम्ब। तो होता है भाई कूलम्ब या एम्पियर सेकंड। आवेश का एसआई मात्रक मैंने आप लोगों से क्या बताया था? कूलम्ब या एम्पियर सेकंड बताया था भाई, ठीक है दोस्तों। क्या बताया था? कूलम्ब या एम्पियर सेकंड। बात की जाए स्टेट कूलम्ब की, क्या होता है भाई? ओहो, मैंने तो पूरे कूलम्ब बोले। स्टेट कूलम्ब क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है मेरे दोस्तों सीजीएस मात्रक। बात है आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? मैं आपसे बोर्ड से नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन की बात करूं। मैं जो मेरे पास आवेश है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? सी से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ आप, मैंने आपसे परमाणु के बारे में बताया था, क्या आपने याद है? मैं बताता हूँ आप लोगों से। परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ के वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणु यानी एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु की बात करें, परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, आपने जवाब क्या देना? कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं मेरे भाई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता कि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर क्या होता है मेरे भाई? माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है मेरे भाई। और न्यूट्रॉन क्या होता है मेरे भाई? आवेशहीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। आप लोगों से लिखवा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, बात की जाए भाई प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज। कितना? प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा मेरे दोस्तों, प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होगा मेरे भाई। कितना होगा? माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होगा, ठीक है दोस्तों। बात की जाए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी इतना ही होता है,
सिर्फ अंतर इतना है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। माइनस का चार्ज कैसे होता है जी? माइनस का चार्ज मैं आप लोगों से बताता हूँ, माइनस का चार्ज कैसे होता है। माइनस का चार्ज होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को जो माइनस का चार्ज होता है -1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम होता है। ठीक है मेरे भाई, कितना होता है? -19 गुलाम होता है। अच्छा तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।